सर्वेभ्यो नमो नमः। प्रिय छात्रों, आज हम प्रारंभ करने जा रहे हैं नवमः पाठः सप्तभगिन्यः। सप्तभगिन्यः ये जो शब्द है इसका अर्थ क्या है? सप्त यानी सात और भगिन्यः यानी बहनें। तो सात बहनें, जिसको हम इंग्लिश में सेवन सिस्टर्स कहते हैं। सेवन सिस्टर्स नाम से ही आप जान रहे होंगे, सप्तभगिन्यः नाम से ही जान रहे होंगे कि हम इस पाठ में किस के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो इस पाठ में हम लोग जो उत्तर पूर्व के 7 राज्य हैं, जो 7 राज्यों का एक समूह है, उन राज्यों के विषय में हम पढ़ने वाले हैं। चलिए हम पाठ को प्रारंभ करते हैं। अध्यापिका सुप्रभातम, छात्राः सुप्रभातम सुप्रभातम। अध्यापिका भवतु अद्य किं पठनीयम्, बताइए आज क्या पढ़ना है। छात्राः वयं सर्वे स्वदेशस्य राज्यानां विषये ज्ञातुम् इच्छामः। छात्र कह रहे हैं कि हम सब स्वदेशस्य अपने देश के राज्यों के विषय में जानना चाहते हैं। अध्यापिका शोभनम, बहुत उत्तम। वदत बोलो, अस्माकं देशे कति राज्यानि सन्ति, हमारे देश में कितने राज्य हैं। सायरा कहती है चतुर्विंशति महोदये, 24 राज्य हैं महोदय। सिल्वी कहती है नहीं नहीं महाभागे, नहीं नहीं महोदया, पंचविंशतिः राज्यानि सन्ति, 25 राज्य हैं। अध्यापिका अन्यः कोपि, और कोई है। स्वरा मध्य एव, बीच में ही स्वरा रोकते हुए कहती है महोदय मे भगिनी कथयति यदस्माकं देशे 29 राज्यानि सन्ति। पुस्तक में 29 छपा हुआ है, यहाँ मैंने शुद्ध कर दिया है 28। इस समय 28 राज्य हैं, ठीक है, क्योंकि एक राज्य को समाप्त कर दिया गया है और उसको केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया है। तो पहले 7 केंद्र शासित प्रदेश थे और अब जो हैं वो 9 केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं। पुस्तक में थोड़ा सा मिसप्रिंट है, आप उसको सही कर लीजिएगा। तो वो कहती है कि 29 राज्यानि सन्ति, 29 राज्य हैं, क्योंकि उस समय 29 ही थे। एतद अतिरिच्य 7 9 केंद्र शासित प्रदेशाः अपि सन्ति, 7 केंद्र शासित प्रदेश भी हैं। तो यहाँ पर आप 29 को 28 कर लीजिएगा और सप्त के जगह पर 9 कर लीजिएगा, क्योंकि अब जो हैं 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं और 28 जो हैं वो राज्य हैं। तो इसको आप सही कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अध्यापिका सम्यक जानाति ते भगिनी, तुम्हारी बहन जो है ठीक जानती है। भवतु अपि जानीथ यूयं यदेतेषु राज्येषु 7 राज्यानाम् एकः समवायोऽस्ति, यह सप्तभगिन्यः इति नाम्ना प्रथितोऽस्ति। क्या आप लोग जानते हैं कि ये जो राज्य हैं, यानी ये जो 28 राज्य हैं, इन राज्यों में 7 राज्यों का एक समूह है जिसको हम लोग सप्तभगिन्यः नाम से जानते हैं। अच्छा, आप ये पीछे जो हमने पढ़ा है उसका ये भी देख सकते हैं कि ये जो है उसका हिंदी अनुवाद है। तो सप्तभगिन्यः इति नामना प्रथितोस्ति, 7 सप्तभगिनी नाम से जो है वो जाने जाते हैं, विख्यात हैं। सर्वे सभी लोग जो हैं साश्चर्यम परस्परम पश्यन्तः, बड़े ही आश्चर्य के साथ में परस्पर एक दूसरे को देखते हैं। सप्तभगिन्यः, सप्तभगिन्यः 7 बहनें, 7 बहनें। निकोलसः, निकोलस कहता है इमानि राज्यानि सप्तभगिन्यः इति किमर्थं कथ्यन्ते, ये जो राज्य हैं ये सप्तभगिन्यः यानी 7 बहनों नाम से क्यों जाने जाते हैं, इनको क्यों कहा जाता है सप्तभगिन्यः। अध्यापिका प्रयोगोऽयं प्रतीकात्मको वर्तते, कदाचित् सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्यानां साम्याद इमानि उक्तोपाधिना प्रथितानि। तो ये जो प्रयोग है यानी सप्तभगिन्य है, ये तो एक प्रतीक के रूप में उनको कहा जाता है। कदाचित जो सामाजिक और सांस्कृतिक वहाँ के परिदृश्य हैं, यानी सामाजिक रूप से भी वो बड़े ही मिलते जुलते से हैं और सांस्कृतिक रूप से भी मिलते जुलते से हैं, और वहाँ एक तरीके से अगर हम कहें तो पर्यावरण की दृष्टि से भी वो एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, बड़े ही मनोरम हैं। तो शायद इसलिए जो है उनको ये उपाधि दी गई है या वो इस उपाधि से जाने जाते हैं। समीक्षा
कौतूहलम में न खलु शांतिम गच्छति, मेरी जो उत्सुकता है, मेरा जो कौतूहल है वो शांत नहीं हुआ है। श्रावयतु तावद यत कानि तानि राज्यानि, तो वो कह रही है कि तो हमें ये बताइए, ये सुनाइए कि वो 7 राज्य कौन से हैं। ये आप उसका अनुवाद देख सकते हैं। अध्यापिका शृणुत, अध्यापिका कह रही है कि सुनिए। अद्वयम मत्रयम चैव नत्रियुक्तम तथाद्वयम सप्तराज समूहोयम भगिनी सप्तकम मतम। ये एक श्लोक है और ये बड़ा ही अच्छा श्लोक है, जिससे कि हमें बड़ी ही सरलता होगी इन 7 राज्यों के नाम याद करने में। अब देखिए पहला जो है शब्द आप देखेंगे अद्वयम। अद्वयम का अर्थ हो गया 2 अ, ठीक है, 2 अ। मत्रयम 3 म। मत्रयम चैव न त्रि युक्तम तथा द्वयम, तो न और त्रि ये दोनों मिलाकर के 2 हो गए। सप्तराज समूहोयम भगिनी सप्तकम मतम। अब आप यहाँ देखिए कि ये जो हैं 7 राज्यों के नाम हो गए हैं। अद्वयम यानी कि अरुणाचल प्रदेश, फिर असम, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा, ये जो हैं 7 राज्य हैं। तो इन श्लोक से हम ये जान सकते हैं, इनको याद करने में, अद्वयम मत्रयम चैव नत्रियुक्तम तथा द्वयम सप्तराज समूहोयम भगिनी सप्तकम मतम। तो ये जो 7 राज्य हैं इन्हीं को सप्तभगिनी 7 सिस्टर्स नाम से जाना जाता है। यद्यपि क्षेत्र परिमाणैः इमानि लघूनि वर्तन्ते, जबकि ये क्षेत्र की दृष्टि से अगर देखा जाए तो भारत के अन्य राज्यों से ये छोटे हैं, तथापि फिर भी गुण गौरव दृष्टिया बृहत्तराणि प्रतीयन्ते, लेकिन ये अपने गुणों की वजह से बड़े प्रतीत होते हैं। ये आप इसका अर्थ देख सकते हैं। आगे है सर्वे, यानी सभी लोग, सभी छात्र जो हैं वो कहते हैं कथम कथम, कैसे कैसे। अध्यापिका बता रही है उन्हें, इमाः सप्तभगिन्यः स्वीये प्राचीने इतिहासे प्रायः स्वाधीनाः एव दृष्टा। तो ये जो सप्तभगिनी हैं यानी 7 राज्य हैं, वो प्राचीन इतिहास में अगर देखा जाए तो ये स्वाधीन ही दिखाई देते हैं, यानी कि इन पर कभी किसी का शासन नहीं हुआ। न केनापि शासकेन इमाः स्वायत्तीकृताः, तो इसको किसी भी राज्य, किसी भी शासक ने अपने अधीन नहीं किया। अनेक संस्कृति विशिष्टायाम, यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया कि देख लीजिएगा पुस्तक में आप लोग, अनेक संस्कृति विशिष्टायाम भारत भूमौ एतासां भगिनीनां संस्कृति ही महत्वाधायिनी इति। तो अनेक संस्कृतियों की, विशेष संस्कृतियों से ये जो भारत भूमि है, ये एतासां भगिनीनां संस्कृति महत्वाधायिनी, इन 7 बहनों की यानी 7 राज्यों की संस्कृति भारत के लिए, भारत भूमि पर महत्वपूर्ण है। अब तन्वी कह रही है, अयम शब्दः सर्वप्रथमं कदा प्रयुक्तः। ये जो शब्द है यानी कि सप्तभगिनी 7 सिस्टर्स, ये जो शब्द है ये पहली बार कब प्रयुक्त हुआ था। तो अध्यापिका उनको बता रही हैं कि श्रुत मधुर शब्दोयम, ये जो सुनने में मधुर सा शब्द है, सर्वप्रथमं विगत शताब्दस्य 270तमे वर्षे त्रिपुरा राज्यस्योद्घाटन क्रमे केनापि प्रवर्तितः। तो विगत शताब्द से यानी पिछली शताब्दी में 270तमे वर्षे, 270तमे यानी 72, 72, अभी 20वीं शताब्दी चल रही है, 21वीं चल रही है। उससे पहले हम लोग 19वीं शताब्दी, जब हम लोग 19वीं शताब्दी में थे तो 19वीं शताब्दी का 72वां साल यानी 1972 में त्रिपुरा राज्य के उद्घाटन के समारोह में, उस कार्यक्रम में किसी ने इस शब्द का उच्चारण किया था, किसी ने पहली बार इस शब्द का प्रयोग किया था। अस्मिन्नेव काले एतेषां राज्यानां पुनः संघटनं विहितम्, और इसी समय इन राज्यों का, इन 7 राज्यों का एक समूह, संगठन बन गया। स्वरा अन्यत् किमपि वैशिष्ट्यमस्ति एतेषां। स्वरा पूछ रही कि क्या इनका और भी कोई वैशिष्ट्य है, कोई इनकी विशेषता है। तो आगे बता रही हैं, ये आप हिंदी देख लीजिएगा।
अध्यापिका बता रही हैं नूनम अस्ति एव, हाँ है ही। पर्वत वृक्ष पुष्प प्रभृति भी प्राकृतिक संपद्भिः सुसमृद्धानि संति इमानि राज्यानि। तो पर्वतों से, वृक्षों से, फूलों से और प्राकृतिक संपत्ति से सुसमृद्ध हैं ये राज्य, यानी ये सातों राज्य जो हैं ये, कुल कहने का मतलब कि जो पर्यावरण की दृष्टि से देखें एक मनोहर प्राकृतिक सौंदर्य जो है वहाँ पर रहता है। भारत वृक्षे च पुष्प स्तबक सदृशानि विराजन्ते एतानि। तो भारत वृक्षे च, भारत रूपी वृक्ष में पुष्प के गुच्छों के, स्तबक का अर्थ होता है गुच्छे, तो पुष्प के गुच्छों के समान ये सातों राज्य जो हैं वो यहाँ पर स्थापित हैं। राजीव कहता है भवती गृहे यथा सर्वाधिका रम्या मनोरमा च भगिनी भवति तथैव भारत गृहेपि सर्वाधिकाः रम्याः इमाः सप्त भगिन्यः सन्ति। तो राजीव कह रहा है कि जिस प्रकार से जैसे हमारे घर में सबसे ज़्यादा मनोरम हमारी बहनें होती हैं, उसी प्रकार से भारत रूपी घर में भी ये बहनें जो हैं सर्वाधिकाः रम्या, सबसे ज़्यादा रमणीय हैं, मनोरम हैं। अध्यापिका मनस्यागता ते इयं भावना परम कल्याणमयी परम सर्वे न तथा अवगच्छन्ति। तो अध्यापिका राजीव से कहती हैं कि तुम्हारे मन में ये जो भावना आई है बहुत ही सुंदर है, लेकिन सभी लोग इसी प्रकार से नहीं सोचते हैं। अस्तु ठीक है, अस्ति तावदेतेषां विषये किंचित वैशिष्ट्यमपि कथनीयम। तो इनके विषयों में, यानी इन सातों राज्यों के विषयों में कुछ विशिष्टता है वो भी बतानी है। सावहित मनसा शृणुत। तो अब ध्यान मन से सावधानी पूर्वक आप सुनिए। जनजाति बहुल प्रदेशोयम, ये जो सातों प्रदेश हैं ये जनजाति बहुल प्रदेश हैं, यानी कि यहाँ पर कई प्रकार की जनजातियाँ निवास करती हैं। गारो खासी नगा मिजो प्रभृतयः बहवः जनजातीयाः अत्र निवसन्ति। तो ये जो गारो खासी नगा और मिजो, इस प्रकार की बहुत सारी जनजातियाँ जो हैं यहाँ पर निवास करती हैं। शरीरेण ऊर्जस्विनः एतत् प्रादेशिकाः बहुभाषाभिः समन्विताः। तो शरीर से ऊर्जावान, ऊर्जस्विनः मतलब बहुत ही एक्टिव। एतत् प्रादेशिकाः, ये जो यहाँ के प्रदेश, इस प्रदेश के जो लोग हैं बहुभाषा भी समन्विता, बहुत सारी भाषाओं को जानने वाले हैं। पर्व परंपरा भी परिपूरिता, और परंपराओं से, पर्वों से, उत्सवों से भरे हुए हैं, यानी बहुत प्रकार के उत्सवों को, परंपराओं को जानने वाले, मनाने वाले हैं। स्वलीला कलाभिश्च निष्णाताः सन्ति, और अपनी लीलाओं में, अपनी कलाओं में, यानी अपने यहाँ के जो उनके फेस्टिवल के कुछ क्रियाकलाप होते हैं उनमें वो बहुत ही निपुण हैं। ये उसका हिंदी अर्थ है। मालती महोदय तत्र तु वंश वृक्षा अपि प्राप्यन्ते। मालती कह रही कि वहाँ तो वंश वृक्ष भी प्राप्त होते हैं। वंश वृक्ष का मतलब है बांस के पेड़। अध्यापिका आम, हाँ, प्रदेशेस्मिन् हस्तशिल्पानां बाहुल्यम वर्तते। तो ये जो प्रदेश हैं, सातों के सातों प्रदेश, यहाँ पर हस्तशिल्पों का बाहुल्य है, हाथ से बनाए हुए। आवस्त्राभूषणेभ्यः गृह निर्माण पर्यन्तं प्रायः वंश वृक्ष निर्मितानां वस्तूनाम् उपयोगः क्रियते। आवस्त्राभूषणेभ्यः यानी वस्त्रों से लेकर के आभूषणों तक, और गृह निर्माण पर्यंतम, घर के निर्माण के लिए भी वंश वृक्ष निर्मितानां वस्तूनाम उपयोगः क्रियते। तो बांस के पेड़ से बने हुए वस्तुओं का उपयोग किया जाता है। किन किन चीज़ों में? वस्त्रों में भी किया जाता है, आभूषणों में भी किया जाता है, यहाँ तक कि घर के निर्माण में भी बांस के बने हुए वस्तुओं का उपयोग किया जाता है। यतो ही अत्र वंश वृक्षाणाम प्राचुर्यम विद्यते। यतो ही, क्योंकि यहाँ पर बांस के जो पेड़ हैं उनकी बहुत ज़्यादा प्राचुर्यता है, प्राचुर्य मात्रा में मिलते हैं। प्राचुर्य मतलब बहुत ही ज़्यादा मात्रा में वहाँ प्राप्त होते हैं। सांप्रतम वंशोद्योगोयम अंतर्राष्ट्रीय ख्यातिम अवाप्तोस्ति। तो यहाँ की जो बांस से बने हुए जो उद्योग हैं, या बांस के जो उद्योग हैं, वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जाने जाते हैं। अभिनवः भगिनी प्रदेशोयम बहवाकर्षकः ज्ञायते। तो ये जो भगिनी प्रदेश है ये बहुत ही आकर्षक प्रतीत होता है। सलीम कह रहा है कि किम भ्रमणाय भगिनी प्रदेशोयम समीचीनः। क्या घूमने के लिए ये जो
भगिनी प्रदेश हैं, ये सातों राज्य हैं, वो क्या अच्छे हैं, ठीक हैं। सर्वे छात्राः उच्चैः महोदय, सभी छात्र जो हैं जोर से कहते हैं महोदय आगामिनी अवकाशे वयम तत्रैव गंतुम इच्छामः। तो जो आने वाला अवकाश है, आने वाली छुट्टियां हैं, हम वहीं जाना चाहते हैं, उन छुट्टियों में हम वहीं जाना चाहते हैं। स्वरा भवत्यपि अस्माभिः सार्धं चलतु, आप भी हमारे साथ में चलिए। अध्यापिका रोचते मेयम विचारः, मुझे जो है ये तुम्हारे विचार अच्छे लग रहे हैं। एतानि राज्यानि तु भ्रमणार्थम स्वर्ग सदृशानि इति, तो ये जो राज्य हैं ये तो घूमने के लिए मानो स्वर्ग के समान हैं। ये उसका हिंदी अर्थ है, आप उसको देख लीजिएगा। अब हम लोग अभ्यास यानी प्रश्नोत्तर पे चलते हैं। उच्चारणम कुरुत, तो सबसे पहला प्रश्न है उच्चारणम कुरुत, आप सबको इनका उच्चारण करना है सही सही शुद्ध शुद्ध। सुप्रभातम महत्वाधायिनी पर्व परंपराभिः चतुर्विंशतिः द्विसप्ततितमे वंशवृक्ष निर्मितानां सप्तभगिन्यः प्राकृतिक संपद्भिः वंशोद्योगोऽयं गुणगौरवदृष्ट्या पुष्पस्तबक सदृशानि अंतर्राष्ट्रीय ख्यातिम। अगला प्रश्न दूसरा है, प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदे ने लिखा था, तो इन प्रश्नों के उत्तर हमें एक पद में लिखना है। अस्माकं देशे कति राज्यानि सन्ति, हमारे देश में कितने राज्य हैं, तो 28। प्राचीने इतिहासे काः स्वाधीनाः आसन्, प्राचीन इतिहास में कौन स्वाधीन थे, तो सप्तभगिन्यः। केषां समवायः सप्तभगिन्यः इति कथ्यते, तो समवाय का मतलब होता है समूह, किसका समूह जो है वो सप्तभगिनी नाम से जाना जाता है। सप्त राज्यानाम, 7 राज्यों का समूह जो है वो सप्तभगिनी नाम से जाना जाता है। अस्माकं देशे कति केंद्र शासित प्रदेशाः सन्ति, तो 9 प्रदेश हैं। सप्त जो लिखा हुआ है ये पुस्तक के अनुसार लिख दिया है, लेकिन ये गलत है। अब जो है 9 केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं। अगला प्रश्न है, सप्तभगिनी प्रदेशे कः उद्योगः सर्वप्रमुखः, तो वंशोद्योगः, बांस का उद्योग जो है वहाँ पर सर्वसे प्रमुख है। अगला प्रश्न देखते हैं, पूर्ण वाक्येन उत्तराणि लिखत, पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखिए। भगिनी सप्तके कानि राज्यानि सन्ति, तो भगिनी सप्तके 7 राज्यानि सन्ति। इमानि राज्यानि सप्तभगिन्यः इति किमर्थं कथ्यन्ते, तो इमानि राज्यानि सप्तभगिन्यः सप्तराज्य समूहत्वात् कथ्यन्ते, 7 राज्य के समूहों के कारण कहे जाते हैं। सप्तभगिनी प्रदेशे के निवसन्ति, तो गारो खासी नगा मिजो प्रभृतयः जनजातीयाः निवसन्ति। एतत् प्रादेशिकाः कई निष्णाताः सन्ति, तो ये स्वलीला कलाभिश्च, तो अपनी लीलाओं में और कलाओं में निपुण हैं। बांस के बने हुए वस्तुओं का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो वस्त्र निर्माण में, गृह निर्माण में, आभूषण निर्माण में भी उनका उपयोग किया जाता है। अगला हम लोग प्रश्न देखेंगे, रेखांकित पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, तो रेखांकित शब्द जो हैं उनके स्थान पर ये प्रश्नवाचक चिन्ह आपको प्रयोग करना है। वयम कस्य राज्यानां विषये ज्ञातुम इच्छामः, काः प्राचीने इतिहासे स्वाधीनाः एव दृष्टाः, प्रदेशेऽस्मिन् केषां बाहुल्यं वर्तते, एतानि राज्यानि तु भ्रमणानि कीदृशानि। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। यथा निर्देशम उत्तरतः, तो इनका उत्तर जो है आपको, ये प्रश्न लिखे हुए हैं, इनका उत्तर आपको अगले पृष्ठ पर मिल जाएगा। ये आपके उन पूरे उत्तर हैं कि पहले में प्रश्न में था कि सर्वनाम पद कौन है वाक्य में, तो स्वरायई, ये सर्वनाम पद है। फिर अगला कर्तृपद, तो इमानी। फिर अगला है कि संघटनम, कर्तृपदस्य क्रियापदम क्या है, तो क्रियापद है संघटनम। आगे आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, पाठात् चित्वा तद्भव पदानां कृते संस्कृत पदानि लिखत, तो यहाँ पर आमने सामने ही लिखा हुआ है तद्भव और उसके लिए संस्कृत शब्द।
भिन्न प्रकृतिकम पदम चिनुत, ये आपके पुस्तक में दिया हुआ है, इसमें से जो सबसे भिन्न है उसको हमको चुनना है। तो आप इसके उत्तर भी देख सकते हैं। प्रश्न 7वां है, विशेष से विशेषणा नाम उचितम मेलनम कुरुत। यहाँ पर विशेष और विशेषण का उचित मेल करना है। अयम प्रदेशः संस्कृत विशिष्टायां भारत भूमौ महत्वाधायिनी संस्कृति प्राचीने इतिहासे एकः समवायः। और एक बार आप लोग जो लोग विशेषण और विशेष से नहीं समझ रहे होंगे, एक बार उसको अवश्य पढ़ लीजिएगा कि विशेषण किसे कहते हैं और विशेष से किसे कहते हैं। सामान्यतः विशेषण और विशेष से, विशेषण जिस शब्द से किसी भी संज्ञा की विशेषता बतलाई जाए या किसी व्यक्ति वस्तु की विशेषता बतलाई जाए उसे हम लोग विशेषण कहते हैं, और जिसकी विशेषता बतलाई जा रही है उसे हम लोग विशेष्य कहते हैं। इसको और भी आप पढ़ सकते हैं। तो यहीं पर जो है हमारा पाठ ये समाप्त होता है। और चलिए, धन्यवाद।